सर तो आप दादी को ढूंढ रहे हैं या जमीन को ढूंढ रहे हैं? सर हमारी दादी मिल जाए और दादी मिल जाए तो ठीक है। आपने तमाम तकरीरों में और प्रवचन में ये सुना होगा कि जब लोग मर जाते हैं तो मर जाने के बाद में वो स्वर्ग जाते हैं या नर्क जाते हैं। इन तमाम सारी बातों को अगर चाहें तो आके रेहरा थाने के अंतर्गत देखने को ये चीज़ें मिलती हैं और सारे दावे फेल होते नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर एक महिला अपना 60 वर्ष पूरा करने के बाद में वो मर जाती है और उसके बाद में 24 साल के बाद में वो जिंदा होकर वापस आती है और 9 बीघा खेत किसी के नाम पर बैनामा कर देती है। आपको थोड़ा सा हैरत तो होगा इस स्टोरी को सुनने के बाद में, लेकिन ये वास्तविक है और ये ऐसा हुआ है। 80 साल की उम्र पूरा करने के बाद में वो महिला जिंदा होती है और आकर और रजिस्ट्री में 9 बीघा खेत वो किसी के नाम पर बैनामा कर देती है। जब परिवार को पता चलता है कि हमारी दादी जिंदा होकर आई हैं और उन्होंने 9 बीघा खेत किसी के नाम बैनामा कर दिया है, तो वो 24 साल बाद में अपने दादी को ढूंढने के लिए थाना और कोतवाली और कोर्ट और कचहरी के चक्कर काटने लगता है। जब पता चलता है कि दादी तो नहीं थी, लेकिन 80 वर्ष की दादी मर गई, लेकिन 40 साल की कोई फोटो कॉपी आकर उनके 9 बीघे खेत को बैनामा करके वो चली गई। और भूमाफिया के हौसले इस कदर बुलंद हैं। इस बलरामपुर ज़िले के रेहरा ब्लॉक के अंतर्गत कि 24 साल पुराने मरे हुए आदमी को जिंदा करके भूमाफियाओं ने अपने नाम पर खेत बैनामा करा लिया। हमारे साथ खड़े हैं कुछ पीड़ित जो आए थे पुलिस अधीक्षक महोदय के यहाँ गुहार लगाने, इंसाफ की मांग करने कि हमारे साथ इंसाफ हो। आइए हम इनसे जानते हैं कि आखिर इनकी दादी गई कहाँ 80 वर्ष पूरा करने के बाद में। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश राजभर। क्या मामला है? मामला सर ऐसा है कि हमारी दादी मरे, उनको हो गया 98 मरी हैं, 1998 में मरी। अब हम लोग तो निश्चिंत थे, बटैया देकर करवा रहे थे क्योंकि गरीब व्यक्ति हैं हम। तो अब बीच में क्या होता है कि सन 2023 में दिसंबर में कोई दूसरा खड़ा हो करके हमारी दादी के नाम पर और फर्जी रजिस्ट्री में जाकर बैनामा करवा लिए। अब वो सर हमारी दादी, अब हम परेशान हैं कि हमारी दादी जब मर गई तो कहाँ से आई हमारी दादी, और जो आकर के जो बैनामा किया, हम उसी को लेकर के तहसील दौड़ रहा हूँ, ब्लॉक दौड़ रहा हूँ, ज़िले पर दौड़ रहा हूँ, सारे जगह जाता हूँ सर। सब लोग उसमें लिप्त हैं और सब लोग हमको धमकी देते हैं, सब लोग डांटते हैं कि तुम क्यों ऐसा कर रहे हो, जिसने कराया अब कराया, जाकर के तुम रजिस्ट्री में समझो, जाके तुम वहाँ समझो। अब इसी में दौड़ा करके कम से कम 1 साल हो गया। आज दिसंबर है और पिछले दिसंबर में बैनामा हुआ है सर, और बैनामा होने के साथ साथ अब आज तक कोई न्याय हमको नहीं मिल पा रहा है। हम चाह रहे हैं कि ये अगर जिसने हमारी दादी को फर्जी खड़ा करके किया है उनकी जाँच हो और उनके साथ वो जो हो सकता है उचित कार्रवाई हो, ताकि हम ये जान पाएँ कि हमारी दादी असली कौन है, हमारी दादी नकली कौन है। हम इसी बात को लेकर परेशान हैं। अब ज़मीन जायदाद तो हमारी है, वो तो है ही है, लेकिन हमारी दादी बन करके कौन आ गई, ये बड़ी हमको चिंता है सर। तो आप दादी को ढूंढ रहे हैं या ज़मीन को ढूंढ रहे हैं? अब सर हमारी दादी मिल जाए और दादी मिल जाए तो ठीक है, और ज़मीन तो हम उनके हम नाती ही हैं, तो नाती के हक पर हमको मिलेगा ही, और कोई है ही नहीं। जब हम ही नाती हैं, वो हमारी दादी थी तो हमको तो मिलेगा ही, लेकिन हमारी दादी जीवित हो जाएं, जीवित मिल जाए तो हम तो और धन्य हो जाएंगे। उनसे कह लेंगे कि तुम कैसे जीवित हो गई। जब 98 में दर्ज है हमारा परिवार रजिस्टर में, वहाँ हमने उसी समय एप्लीकेशन दे करके दर्ज करवाया ब्लॉक में, और आज दर्ज है। और दर्ज होने के साथ आज देख रहा हूँ कि वो जीवित हैं, और 1 साल हो गया है प्रकरण का। कितने बीघा खेत का मामला? 9 बीघा सर है कुल। 9 बीघा। हाँ जी। क्या नाम है आपका? रामू राजभर। क्या जानते हैं आप इस मामले में? इनके खेत हम जोतत बो रहे हैं भैया, और जोतत बो रहे हैं। जब इन्होंने बैनामा करा लिया, इन्होंने कहा कि ये ज़मीन को छोड़ दो, और हमने बैनामा करा लिया। हम भाई बटैया जोत रहे हैं तो हम अपन बगल हो गए, ये अपन जोतत बो था। और इनके बैनामा, दादी को मरे कितना साल हो गया होगा? 23-24 साल मरे हो गया है। बैनामा किसने, अभी का बैनामा कब हुआ? बसंत सिंह
कराए हैं अभी साल 1.5 साल हो गया बैनामा कराए। हाँ किसने बैनामा कराया है? ये बसंत कुमार सिंह हैं। और वो जो महिला की तस्वीर उस पर लगी है वो कौन है? वो फर्जी हैं, उसी हमारे ग्राम सभा की हैं और फर्जी हैं। वैसे जांच करवा करके उससे निकलवाए हम लोग, तो मंगला नाम से आ रहा है। उनके पति का नाम भी है शायद प्रहलाद। तो वो पैसा वैसा भी तो कुछ ट्रांसफ़र किए होंगे, ये सारी फॉर्मेलिटी तो तहसील में होती है। पैसा पूरा फर्जी है सर, उसमें पैसा वैसा कुछ नहीं, फर्जी तरीके से खड़े होकर खाता नंबर वगैरह? खाता नंबर है, नकल निकलवाए थे तो अभी तक तो नकल शो कर रहा था और अब 7-8 दिन से वो नकल शो नहीं कर रहा है। उनका नाम आ गया उसमें नकल में। हाँ, अभी तक उनका नकल था, हमको मिल रहा था केवल हमारी दादी श्याम कला के नाम से, और अब निकल रहा है उनके नाम से। और मैं दौड़ रहा हूँ साल भर से, लेकिन कहीं से हमारी सुनवाई या कहीं से कोई जा कर के, चाहे ब्लॉक का हो ना, उस ग्राम सभा में जाकर जिनका एफिडेविट दिया, जिनका हम नोटरी करवाया, उनका जाकर का ना जांच किए ना कुछ किए, केवल हमको बहकाते रहे सब। आप आए हैं, इस मामले में क्या जानते हैं आप? मैं बहुत हकीकत बात जानता हूं सर कि ये माननीय वेद प्रकाश राजभर हैं। इनकी दादी का देहांत हो गया 1998 में और इनका बैनामा हुआ है 2023 में। और जब इन्होंने भाग दौड़ किया और बहुत ब्लॉक में गए, तहसील में गए, कहीं इनकी सुनवाई नहीं हुई, तो आज हम लोग आए हैं कप्तान साहब के यहाँ। कप्तान साहब ने आश्वासन दिया है कि तुम्हारे साथ अन्याय नहीं होगा, न्याय होगा और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और इनके साथ अन्याय हो रहा है। ऐसे ऐसे अपराधी अगर बाबा के सरकार में अगर जन्म ले लिए हैं तो गरीबों को क्या होगा सर, आप बताइए। हम लोग बाबा के लिए तैयार हैं और हमारे बाबा के आदमी को ये लोग भूमि माफिया लोग खा रहे हैं। तो आज कप्तान साहब हम लोगों को आश्वासन दिया है कि उनके साथ सख्त कार्रवाई की जाएगी और बहुत जल्द से जल्द वो पकड़े जाएंगे। दोस्तों, ये है जाग उठा इंसान की कहानी। 24 साल बाद, एक 80 साल के वर्ष पूरा करने के बाद में जो महिला मृत हो जाती है, वो 24 साल बाद में आके खेत बैनामा कर देती है। ये संभव कब होता है? भूमाफिया इतने सक्रिय हैं कि उनके लिए तहसील और पुलिस ये उनके जेब में होती है ना। हर जगह उन्हीं की बात सुनी जाती है और पीड़ित दर दर की ठोकर खाता रहता है। फिलहाल मामला पुलिस अधीक्षक के संज्ञान में आया है। क्या कार्रवाई होती है ये तो देखने वाली बात है। क्या 24 साल के इस मामले को पुलिस मुकदमा लिखकर जेल भेज पाएगी या क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। मैं शरीफ अंसारी, बलरामपुर। देखिए MTV भारत, जज्बा सच दिखाने का।